गया कि जो उपराष्ट्रपति के जो क्लास हम लोग किए थे, जैसे अनुच्छेद 75 तक, उसके बाद हम क्लास में लिखवाए थे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आज हम इसी में बात करेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, जैसे मंत्री परिषद क्या होते हैं, इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, क्या किसका काम है। जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद क्या होते हैं दोस्त, आपको बता दें कि इसमें 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं। जैसे एक कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो गए, और एक उप मंत्री हो गए। ठीक है, ये चारों के चारों कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, तो यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। इससे लोग बोलते हैं ना कि उनको कैबिनेट प्रभार मिल रहा है, उनको कैबिनेट मंत्री है। तो ये जो भी विभाग के मंत्री होते हैं, इनका सबसे बड़ा मंत्री होते हैं किसी भी विभाग का। ठीक है, कैबिनेट मंत्री। और ये अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर कोई भी कैबिनेट मंत्री है, वो अपने विभाग का कोई भी फैसला स्वतंत्र ले सकता है। उसको किसी से सलाह और किसी के दबाव में काम नहीं करना होता है, वो स्वतंत्र मंत्री होता है। ठीक है, ये चीज समझ चुके होंगे, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, और दूसरा बात कर लेते हैं राज्य मंत्री क्या है। राज्य मंत्री दोस्त आपको बता दें कि ये प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री भी होता है, लेकिन ये कैबिनेट मंत्री का सहायक मान सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट बड़ा मंत्री होता है, वो स्वतंत्र होता है। लेकिन उसके नीचे, कैबिनेट मंत्री के नीचे एक राज्य मंत्री बनाया जाता है, और वो कैबिनेट का सहायक होता है। कैबिनेट को हेल्प करने के लिए, सलाह कुछ भी करने के लिए, वो कैबिनेट मंत्री का सहायक ही मान सकते हैं। और दोस्त आपको बता दें, एक खासियत है कि यह हर राज्य में नहीं होता है, यह हर एक विभाग में होता है। ये हर राज्य में नहीं होता है, ये हर एक विभाग में होता है राज्य मंत्री। ठीक है, ये हर एक विभाग में होता है राज्य मंत्री, हर एक राज्य में नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा। और तीसरा बात करते हैं, ये भी राज्य मंत्री नहीं है, लेकिन ये स्वतंत्र प्रभार है। ये स्वतंत्र नहीं है, लेकिन ये स्वतंत्र प्रभार है। ठीक है, ये राज्य मंत्री एक स्वतंत्र प्रभार होता है। जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित हो जाता है, मान लीजिए जैसे किसी का तबीयत खराब हो गया, बुखार हो गया, अपहरण हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, मौत हो गया, कुछ भी हो गया, तो जब किसी विभाग में कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित होता है ना, उस विभाग के राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। ठीक है, एक लाइन में आप समझ चुके होंगे कि जब किसी विभाग में कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हो, तो उस विभाग में जो राज्य मंत्री होता है, उसी को हम स्वतंत्र प्रभार कह सकते हैं। वही है राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। उप मंत्री की अगर बात करें दोस्त, उप मंत्री क्या है, तो उप मंत्री ये छोटे स्तर का मंत्री होते हैं। यह राज्य मंत्री की सहायता करने के लिए इनको बनाया जाता है, और उप मंत्री में कोई कुछ नहीं है। ये रिमार्क में लिख लीजिएगा, एक नोट में लिख लीजिएगा कि जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है ना, जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है, तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास रेल मंत्री है, चाहे आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर है, और आपको रेल मंत्री भी दे दिया है, तो इसी को अतिरिक्त प्रभार कहते हैं, और कुछ नहीं है। ये चीज नोट करिए, आपको भी पता होगा। किसी मिनिस्टर के पास मान लीजिए 2 विभाग है, एक विभाग को अतिरिक्त प्रभार कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं मंत्रिमंडल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिमंडल क्या है, मेन मुद्दा यहाँ है कि मंत्रिमंडल कहते किसको है। इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री होते हैं, उस श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, वो आते हैं मंत्रिमंडल में। आप समझ चुके होंगे। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 में किया गया। ये सवाल आपसे पूछा गया है कि मंत्रिमंडल का चर्चा अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सबसे पहले, तो अनुच्छेद 352 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया, मंत्रिमंडल शब्द का। सवाल यहां से पूछ दिया जाता है। नोट में आप लिखिए, एक बार नोट में लिख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होता है।
जो प्रधानमंत्री होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्षता का काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर कैबिनेट और किचन कैबिनेट क्या है। ये बड़ी पूछा जाता है दोस्त, सुपर कैबिनेट और किचन कैबिनेट, ये दो जो बात है ना, ये बड़ी पूछा जाता है। सुपर कैबिनेट और शास्त्री के संस्थानों ने योजना आयोग को ही सुपर कैबिनेट कहा था, और शास्त्री के संस्थानन ने ही योजना आयोग को सुपर कैबिनेट का संज्ञा दिया था, सुपर कैबिनेट का नाम दिया था, इसी को सुपर कैबिनेट बोलते हैं। और किचन कैबिनेट की बात करें तो प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को ही किचन कैबिनेट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये गोला है, ये पीएम है, इनके अमित शाह है, राजनाथ है, नितिन गडकरी है, और ये सब हैं जो भी हैं, इन्हीं को किचन कैबिनेट कहा जाता है। जो प्रधानमंत्री के सगे संबंधी जो भी हैं, किचन कैबिनेट कहा जाता है। यही है किचन कैबिनेट, सुपर कैबिनेट, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर हमारा बात थोड़ा सा भी आपके दिमागों में गूंजा है तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि सुपर कैबिनेट क्या है। इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सुपर कैबिनेट क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, हमेशा आपको वीडियो सबसे पहले आएगा। जय हिंद, जय भारत।